बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश इंसा और आज इस वीडियो नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी को शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक विद माय 7 स्टेप फॉर्मूला। ये 7 स्टेप फॉर्मूला आपको पूरी गाइडेंस देगा कि किस तरह से आपको शुरू करना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये 7 स्टेप्स बताऊं, आपको ये कोटेशन हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये कोटेशन है महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि देयर आर ओनली 2 मिस्टेक्स वन कैन मेक अलोंग द रोड टू ट्रूथ, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए 2 मिस्टेक्स एक ह्यूमन कर सकता है। पहली, नॉट गोइंग ऑल द वे, एंड सेकंड, नॉट स्टार्टिंग। यही फॉर्मूला आप इंग्लिश में भी लगाकर देखें कि आपका जो लक्ष्य है वो है इंग्लिश को सीखना। तो आप पहली मिस्टेक से बच गए हैं, बिकॉज आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं इसका मतलब आपने स्टार्टिंग कर दिया है इंग्लिश को सीखने की। नाउ सेकंड मिस्टेक से आपको बचना है, और दूसरी मिस्टेक ये बोलती है कि आपको पूरा रास्ता तय करना है। तो ये 2 मिस्टेक से आपको हमेशा बचना है। जब भी डिमोटिवेटेड फील करें तो इस कोटेशन को याद करना कि मैंने रास्ता शुरू कर दिया है और मैं इस रास्ते को फिनिश करूंगा। मैंने इंग्लिश सीखने की इस जर्नी को शुरू कर दिया है एंड आई हैव टू फिनिश दिस जर्नी एट एनी कॉस्ट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। और एक चीज़ और कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में 99 के 100% स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता ही है जब वो इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मुझे अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश? तो इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकली कितना समय लगता है इंग्लिश को सीखने में। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा वो कौन सा 7 स्टेप का फॉर्मूला है जिसको मैंने फॉलो किया और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, और मैं चाहता हूं कि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्ब्स, यानी कि क्रिया। वर्ब्स किसको कहा जाता है? कोई भी काम, जैसे आना जाना, खाना पीना, देखना, नहाना, बोलना, सुनना, तो ये सारे काम कहलाते हैं, यानी कि वर्ब्स। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, ईंटें नहीं होंगी तो आप घर नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से अगर आपके पास वर्ब्स नहीं होंगी, अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता होंगे, तो आप इंग्लिश नहीं बना पाएंगे, चाहे आपको कितने भी अच्छे रूल्स क्यों ना आते हों। इंग्लिश में रूल मायने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वर्ब्स आनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास फिजिकली पढ़ते हैं तो उनको भी मैं यही बोलता हूं कि पहले आप वर्ब्स याद करेंगे, उसी के बाद आप अगले स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 250 से 300 वर्ब्स याद करनी ही करनी है। ये आप हमेशा याद रखें। आपको 250 से लेकर 300 वर्ब्स याद करनी ही करनी है, और उसी के बाद स्टेप 2 पर आगे बढ़ना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जब हम अगला स्टेप करने लगते हैं और अगर हमें सिंपल वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे तो हमें बहुत टेंशन होगी, प्रेशर क्रिएट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी कि हमें तो ये छोटे छोटे मतलब भी नहीं पता। इसीलिए आपको इन वर्ब्स को याद करना है, और ये वर्ब्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, आप चेक कीजिएगा। जो तो 1 ईयर कोर्स में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं तो वो चेक करें कि वीडियो नंबर 1 के नीचे मैंने आपको एक फोल्डर दिया है वर्ड्स मीनिंग के नाम से, वर्ड्स मीनिंग। जब आप उसको क्लिक करेंगे उसमें आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, वर्ब्स वोकैबुलरी, नाउन वोकैबुलरी। तो आपको वर्ब्स वोकैबुलरी पर क्लिक करना है, तो आपके सामने PDF फाइल 800 वर्ब्स की प्लस 8 वीडियोज आ जाएंगी। हर वीडियो के अंदर मैंने 100 वर्ब्स बोल बोल कर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रखी है। बस आपको सिर्फ सुनना है। सुनते सुनते आपको एक वीडियो से 100 वर्ब्स विद 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद हो जाएंगी। तो 800 वर्ब्स को आप आसानी से याद कर पाएंगे। और जो लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं वो PDF से पढ़ सकते हैं। PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो ये होगा आपका स्टेप नंबर 1, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप जो कि है वर्कबुक पार्ट 1। तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो मैं उनको इसी बुक से स्टार्ट करवाता हूं। तो मेरे पास 3 वर्कबुक्स हैं, पार्ट 1, 2 और 3।
2 और 3 आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा, और बेस ठीक करने के लिए आपको इस वर्कबुक पार्ट 1 को करना ही पड़ेगा। इस वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको दे रखी है, अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पर मिलेगी। तो इस वर्कबुक में आपको टोटल लेसन्स मिलेंगे 1 से लेकर 46 तक, और इसमें टेस्ट भी गिवन है ताकि आप इवैल्यूएशन करते जाएं कि आप जो जो सीख रहे हैं आपको कितना आ चुका है। तो ये पार्ट किए बिना आप कभी भी इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश का बेस है और इसके बिना आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ना तो आप स्पीकिंग कर पाएंगे, ना राइटिंग कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वर्कबुक पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। तो ये वर्कबुक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो 1 के नीचे एक फोल्डर है, वर्ड्स मीनिंग के नीचे माय बुक्स का। उस माय बुक्स के फोल्डर में आपको वर्कबुक पार्ट 1, वर्कबुक पार्ट 2, वर्कबुक पार्ट 3 और मेरी 8 की 8 जितनी भी बुक्स हैं सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको वर्कबुक पार्ट 1 वहाँ पर ओपन करनी है पीडीएफ में, और फिर वहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज आपको उस एक्सरसाइज को करना है अपनी नोटबुक में। आप चाहें तो इनको बाय भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप पीडीएफ से इनको शुरू करेंगे। और हर लेसन में, जैसे लेसन नंबर 1 जो होगा इसका वर्कबुक पार्ट 1 का, तो हर लेसन के साथ में लिखा हुआ है कि आपको कौन सी वीडियो वॉच करनी है। तो लेसन 1 में लिखा होगा वीडियो ये वॉच करें, 2 में जो भी आपको देखनी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको वॉच करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वर्कबुक फिनिश करनी है। तो ये आप करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर, और इसको तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैंने आपको ये बिल्कुल वीडियोस के साथ फिल करके भी दिखाई हुई है, 50-60 वीडियोस इस पर अलग से भी दे रखी हैं और अलग से और भी बना रखी हैं जो कि वीडियो नंबर मेंशन है हर लेसन में। तो ये आपको दिख जाएगा। आप माय बुक्स का फोल्डर ओपन कर लें, वहाँ पे वर्कबुक पार्ट 1 ओपन करेंगे तो लेसन ओपन कीजिएगा, आपको ऊपर दिखेगा कि कौन सी वीडियो वॉच करनी है। तो ये आपका होगा स्टेप नंबर 2। तो इसके बाद जब आप इस बुक को फिनिश कर लेंगे तो आप कैपेबल हो जाएंगे स्पीकिंग के, यानी कि बेसिक जो कॉन्वर्सेशन होती है इंग्लिश की वो आप करने में कैपेबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको मैं यही कराता हूँ, तो वो बेसिक स्पीकिंग करने में कैपेबल हो जाते हैं इस बुक को करने के बाद। इसके बाद स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में अब आप शुरू करेंगे वर्कबुक पार्ट 2। इसमें लेसन स्टार्ट होते हैं 47 से लेकर 117 तक। मेरा मानना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये है कि पार्ट 1 और 3 से भी इम्पॉर्टेंट है पार्ट 2। ये वो बुक है जो आपकी राइटिंग, स्पीकिंग और इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, बिकॉज इसमें इतने इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जो इंग्लिश लर्नर को आने ही चाहिए। चाहे आप आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना है, तो ये बुक बहुत कंपलसरी है। और इस बुक को आप तभी कर पाएंगे जब आपको पार्ट 1 आता होगा। इस बुक के अंदर पैसिव वॉइस होंगे, एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे, कंजंक्शंस होंगी, कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, यानी कि इंग्लिश के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स है वो आपको मिलेंगे इस पार्ट 2 के अंदर, वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो ये बुक कवर करेगी लेसन 47 से लेकर 117 तक। तो इस बुक का पीडीएफ फाइल भी वर्कबुक पार्ट 1 के नीचे गिवन है, माय बुक्स के फोल्डर में जरूर देख लीजिएगा। तो इसको आपको करना है, और इस बुक को करने में कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो ये बुक होने के बाद आप शुरू करेंगे वर्कबुक पार्ट 3 जो कि होगा आपका स्टेप नंबर 4। तो ये 3 बुक कंपलसरी है, आप सभी को करनी ही करनी है, और अगर आपने कर ली तो बिलीव मी आपको कभी भी इंग्लिश में कहीं भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप स्टोरी पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, आपको A to Z रूल्स पता होंगे, क्योंकि ये तीनों बुक्स आपको एडवांस्ड लेवल तक पहुंचा कर रहेंगी। तो ये बुक उससे भी एडवांस्ड लेवल की है, और इसमें लेसन्स होंगे 118 टू 180 और 190 के आसपास। तो राउंड फिगर मैं ले लेता हूँ, 190 तक होंगे। तो ये पूरी एडवांस्ड लेवल तक आपको लेकर जाएगी, और हर लेसन के साथ वीडियो नंबर मेंशन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो ये स्टेप 2 में मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 1 दिखाई, इसमें हर लेसन के साथ
जैसे लेसन 1 है, हर लेसन के साथ 20-20 वर्ड्स मीनिंग अलग से भी दिए हुए हैं, यानी कि 46 एक्सरसाइज वोकैबुलरी की भी है। आप जब भी कोई लेसन करेंगे तो उससे पहले वर्ड मीनिंग जरूर करेंगे। आंसर भी मैंने इनके दिए हुए हैं, जब आप इनको अपने हाथ से लिख लिख कर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको आंसर्स मैच करने हैं, वो भी आपको PDF मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो ये होंगे आपके स्टेप नंबर 4 तक। तो पहला स्टेप वर्ब्स, दूसरा स्टेप वर्कबुक पार्ट 1, तीसरा स्टेप वर्कबुक पार्ट 2 और चौथा स्टेप वर्कबुक पार्ट 3। एंड बिलीव मी, ये तीनों बुक्स आपकी इंग्लिश को पूरा का पूरा चेंज कर देंगी। तो इनके बाद जब आपकी ये तीनों बुक्स फिनिश हो जाएंगी तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो चुकी होगी इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स पर। उसके बाद अब आप शुरू करेंगे स्पीकिंग की प्रैक्टिस, जो कि ड्रीम होता है हर एक स्टूडेंट का कि वो फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल सके। और ये ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग स्पीकिंग शुरू कर देते हैं बिना कॉन्सेप्ट्स को जाने, फिर उनकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की, गलत प्रोग्रामिंग, फिर उसको ठीक करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज दे मेक अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो आप अगर इनको फॉलो करके फिर स्पीकिंग शुरू करेंगे तो बिलीव मी आपकी स्पीकिंग में कभी भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। तो स्टेप नंबर 5 में आप शुरू करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस हमेशा 2 तरह से की जाती है। फर्स्ट वे इज क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, मतलब आपको सामने वाले से छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं और फिर वो आंसर देगा, फिर आप उससे क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देगा, वो क्वेश्चन करेगा, आप आंसर देंगे, यानी कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपना कोई भी पार्टनर बना सकते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि वीडियो नंबर 18 के बाद PDF दे रखी है प्रैक्टिस की, फिर 28 के बाद, इस तरह से जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे PDF फाइल्स दे रखी हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। प्लस अगर आपको नहीं मिलती हैं, वैसे तो मिलेंगी 100%, तो आप वर्कबुक पार्ट 3 के लास्ट में देखिएगा, मैंने कम से कम 250-300 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आप कर सकते हैं अपने आप भी, अपने पार्टनर के साथ भी। तो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जनरल इंग्लिश के लिए, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हेन डिड यू वेक अप, डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, डू यू गो टू कॉलेज, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर। इस तरह जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपकी ग्रिप, आपकी कमांड बेसिक इंग्लिश पर होने लगेगी और फ्लुएंसी आने लगेगी धीरे धीरे। और दूसरी चीज़, जिनको प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जिनको लंबी लंबी स्पीचेस देनी है, जिनको किसी भी इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक पर बोलना है, किसी को इंटरव्यू देना है, बिकॉज इंटरव्यू में आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि आपको इस टॉपिक पर नॉन स्टॉप 1 मिनट 2 मिनट बोलना है, या फिर IELTS के एग्जामिनेशन में आपको स्पीकिंग मॉड्यूल मिलते हैं जहाँ पर आपको 2 मिनट 3 मिनट लगातार बोलना पड़ता है। तो उन सभी के लिए ये सेकेंड स्पीकिंग प्रैक्टिस मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करेंगे। अगर आपके पास उस ग्रुप का लिंक नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें चैट बॉक्स में, तो मैं आपको उस ग्रुप का लिंक दूंगा, आप वहाँ पर ऐड होंगे। वहाँ पर मैं डेली एक टॉपिक पोस्ट करता हूँ, स्पीकिंग टॉपिक। आप डेली बेसिस पर उन टॉपिक्स पर बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी वीडियो फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी स्पीकिंग को इसी तरह से इम्प्रूव किया था। मैं उस ग्रुप के अंदर डेली एक वीडियो पोस्ट करता था किसी अलग अलग टॉपिक्स पर बोल कर। तो उस स्पीकिंग प्रैक्टिस ने मुझे इंग्लिश में, हिंदी में, मेरी स्पीकिंग स्किल्स में, मेरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो दिस फेसबुक ग्रुप इज़ इनफ, राइट। तो इसमें टॉपिक्स आपको मिलेंगे, मैंने आपको अलग से भी टॉपिक्स दे रखे हैं। वीडियो नंबर 324 के नीचे फोल्डर है एक, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो आप वहाँ से टॉपिक उठाएंगे या फिर फेसबुक ग्रुप में जो टॉपिक मिलते हैं उन पर, या फिर खुद का कोई भी टॉपिक, तो उनको लें, प्रिपेयर करें, इंटरनेट की हेल्प लें और फिर अपने शब्दों में उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। तो ये आपको करना है स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्टेप 4 तक करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो चुके होंगे इंग्लिश पर, और जहाँ भी आप स्पीकिंग में मिस्टेक करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ये चीज़ गलत बोली, राइट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पहले, स्पीकिंग बाद में। तो ये है आपका स्टेप नंबर 5। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मैं गो थ्रू हुआ हूँ, जिनसे जो मैंने फॉलो करे और मुझे रिजल्ट मिले हैं, एंड
अगर आप भी फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द सेम रिजल्ट्स और इवन मोर देन दैट। तो इसके बाद स्टेप नंबर 6, दिस इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड मीनिंग। ये है एडवांस्ड वोकैबुलरी, यानी कि हाई लेवल की वोकैबुलरी। आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, पीटी का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल इंप्रूव करने हैं या फिर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ब्यूटीफाई करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वोकैबुलरी को बहुत पावरफुल बनाएं। इसके लिए भी मैंने आपको अलग से फोल्डर दे रखा है, वर्ड्स मीनिंग का फोल्डर चेक कीजिए वीडियो नंबर 1 के नीचे, और जहाँ पे मैंने अभी वर्ब्स बताई थी, वर्ब्स वोकैब, नाउन वोकैब, लास्ट में देखिएगा एडवांस्ड वोकैबुलरी। तो उस फोल्डर में आपको मैंने पीडीएफ फाइल भी दे रखी है 1000 एडवांस वर्ड्स की, और वीडियोस भी दे रखी हैं। तो वहाँ पे और वीडियोस टाइमली ऐड होती जाएंगी, वहाँ से आप इंप्रूव करेंगे वोकैबुलरी। तो स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 को आप इकट्ठे चला सकते हैं। आप स्पीकिंग भी साथ साथ कर सकते हैं, वोकैबुलरी भी साथ साथ कर सकते हैं, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। सीधा कभी भी वोकैबुलरी एडवांस्ड वाली मत करना, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तब तक एडवांस्ड वोकैबुलरी का फ़ायदा नहीं होगा। बिलीव मी, कॉन्सेप्ट करके ही इन स्टेप्स को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में फॉलो करना। तो इसके बाद क्या होगा, जब आप एडवांस्ड वोकैबुलरी कर लेंगे तो आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 6 एंड नाउ द फाइनल स्टेप, दिस इज़ मास्टरी, राइट, आई कॉल इट मास्टरी। और इसको कैसे अचीव किया जाता है मास्टरी को? मास्टरी कम्स थ्रू रेपिटिशन, परफेक्शन कम्स थ्रू रेपिटिशन। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हम उसमें मास्टरी अचीव कर लेते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब भी आपको कोई चीज़ याद ना हो रही हो, वर्ब्स याद ना हो रही हो, या आपने कोई नया रूल सीखा, इंग्लिश बनाना सीखा, आपको वो नहीं आ रहा, तो आप उसको रिपीट कीजिएगा। क्योंकि कई लोग एक बार में सीख जाते हैं, कई बार 5 बार रिपीट करना पड़ता है, कईयों को 10 बार। तो इट इज़ ऑल अबाउट रेपिटेशन। जितना रिपीट करोगे उतनी मास्टरी अचीव होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। पहला होता है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ फिनोमिनल, राइट, दिस वर्ड इज फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है चमत्कारिक। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो किसी को रिजल्ट मिला कुछ, और ऐसा रिजल्ट मिला जो कि चमत्कारिक रिजल्ट है, तो मैं कहूँगा इट वाज अ फिनोमिनल रिजल्ट, राइट। अगर इसी तरह से फिनोमिनल सक्सेस मतलब चमत्कारिक सक्सेस थी, फिनोमिनल विक्ट्री थी, ठीक है। ये कोर्स है, मैं कह रहा हूँ चमत्कारिक कोर्स है, तो मैं कहूँगा फिनोमिनल कोर्स है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं उनको फिनोमिनल का मतलब ही ना पता हो, तो अभी मैंने आपको बता दिया, तो आप इस वर्ड से क्या हो गया, फेमिलियर हो गए। फेमिलियर मतलब परिचित होना, जान पहचान होना। तो सबसे पहले जो भी वर्ड, जो भी रूल हमारे सामने आएगा तो हम उससे फेमिलियर होंगे। तो फेमिलियर, उसके बाद आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस कैसे? आपने इस वर्ड को याद किया लेकिन अभी आप मास्टर नहीं है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? आप धीरे धीरे इनको इंटेंशनली जानबूझकर यूज़ करेंगे। कभी आप लिखने में यूज़ करेंगे, कभी बोलने में यूज़ करेंगे, या फिर जो लोग आसपास आपके इंग्लिश बोलते हैं वो लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप इस वर्ड का कर लेंगे तो आप मास्टरी अचीव कर लेंगे इस वर्ड पर। तो कहना शुरू कर दीजिए, दिस इज़ अ फिनोमिनल कोर्स, फिनोमिनल रिजल्ट, फिनोमिनल सक्सेस, फिनोमिनल विक्ट्री, मतलब चमत्कारिक कोई भी चीज़, तो फिनोमिनल यूज़ करें। तो ऐसे रिपीट करते करते हम अचीव करते हैं मास्टरी। सो दिस इज़ स्टेप नंबर 7। तो पूरा कोर्स करने के बाद, वर्कबुक पार्ट 1, 2, 3 पूरी करने के बाद अगर आप भूलते हैं कोई चीज़, इसका मतलब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। ये स्टेप्स आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये 7 स्टेप्स समझ में आए होंगे। इस वीडियो का भी और भी देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टेप नंबर 1 आप करेंगे वर्ब्स 250 से लेकर 300 तक। उसी के बाद आप शुरू करेंगे स्टेप नंबर 2 वर्कबुक पार्ट 1, फिर वर्कबुक पार्ट 2, फिर वर्कबुक पार्ट 3। अगर आप वर्कबुक बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप PDF से पढ़ सकते हैं तो आप PDF से पढ़िए। जो लोग बाय कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग बाय जरूर कीजिएगा। अभी आपको बताता हूँ।
तो स्टेप नंबर 5 में आप स्पीकिंग शुरू करेंगे और उसके बाद आप स्टेप नंबर 6 में वोकैबुलरी करेंगे। 5वां और 6वां स्टेप इकट्ठे चला सकते हैं। और 7th स्टेप रेपिटेशन, चाहे लिखने की रेपिटेशन चाहे बोलने की रेपिटेशन। कोई एक टॉपिक चूज करते हैं, उस पर आप बोलते हैं तो उसी टॉपिक पर 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, 100 बार बोलिए। सो दिस वे यू अचीव मास्टरी, राइट। रेपिटेशन मीन्स मास्टरी, ये 7th स्टेप। तो इन 7 स्टेप से होकर गुजरेगी आपकी इंग्लिश। और अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कितना समय लगेगा इंग्लिश सीखने में। अगर आपको मैं ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ बताऊं तो वर्ब्स याद करने में 250-300 मैक्सिमम 1 वीक लगता है। कईयों को 2 ही दिन में हो जाती हैं, कईयों को 3 दिन। तो मैं लेट्स सपोज 7 डेज लगा के चलता हूं। उसके बाद वर्कबुक पार्ट 1 जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, ईमानदारी से बताऊंगा कि उनको जो थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, उनको कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, इतना तो लगता ही है। और जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं उनको 5 महीने भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, वर्कबुक पार्ट 1 फिनिश करने में 5 महीना लग जाता है। लेकिन इतना बाकी आपकी कैचिंग पावर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका ये जो कैचिंग पावर है, किसी चीज़ को याद करने की पावर, मेमोरी पावर, और कितना देर आप माइंड में रख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है आप समझ कितना जल्दी रहे हैं। तो वही टाइम डिसाइड करेगा। इसीलिए पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि कितने समय में मुझे इंग्लिश आ जाएगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि 2-3 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, तो वो अभी इंग्लिश सीखना छोड़ सकते हैं, बिकॉज 2-3 महीने में कुछ नहीं होता। ईमानदारी से कहूँगा 1 साल से ज़्यादा लगता है। इसके बाद स्टेप नंबर जो 3 है, वर्कबुक पार्ट 2 पार्ट 1 से भी बड़ा है, पार्ट 1 से भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो लेवल अच्छा जाता है। तो इसको करने में एक अच्छा स्टूडेंट होगा जिसका थोड़ा लेवल अच्छा है, वो समझ लेता है, तो उसको 3 मंथ लगते हैं। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको 4 से 5 महीने या 6 महीने लगभग लग जाते हैं। तो मैं एवरेज ले लेता हूँ कि पार्ट 1 को करने में लगभग लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ कि 3 महीने लगते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 को करने में मैं एवरेज ले लेता हूँ कि 4 महीने लगते हैं। पार्ट 3 को करने में लगभग 3 महीने लगेंगे, यानी कि 3 और 3 6 महीने और 4 महीने, तो टोटल 10 महीने। तो ये उनके लिए जो ईमानदारी से करेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको इतना टाइम लगेगा, जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है उनको और भी कम टाइम लगेगा। फिर उसके बाद स्पीकिंग और वोकैबुलरी और रेपिटेशन, अगर आप 2 महीने भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा 1 साल हो जाता है, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश, मैं कह रहा हूँ कि यू विल गेट फिनोमिनल रिजल्ट्स। योर इंग्लिश वुड नॉट बी व्हाट इट इज़ टुडे, राइट। आज आप तारीख नोट कर लें और 1 साल बाद अपनी इंग्लिश नोट जरूर कीजिएगा, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो 1 साल मैं मान के चलता हूँ कि 1 साल तो उसको लगता है जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने अभी भी शुरू ही किया है, उसको पढ़ना आता है एटलीस्ट, और थोड़ा ठीक है पढ़ने में 1 साल। और जो थोड़े से वीक हैं उनको 2 साल भी लग जाते हैं। ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं उनको 2 साल भी लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने में भी कर जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और अगर किसी को इंग्लिश पहले से आती है, उनको समझ जल्दी आता है, या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीखने हैं और स्पीकिंग करनी है, तो वो 3 महीने में भी कवर कर सकते हैं वो चीज़। लेकिन उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो टाइम इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि कितना समय लगेगा इंग्लिश के लिए। और ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है? आईएलटीएस वालों के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पीकिंग स्किल्स के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए। तो दिस इज ऑल इन वन कोर्स, हर जगह हेल्प करेगा 100%। तो इसके बाद गाइज अब आप याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से कोटेशन आपको याद दिला दूं कि 2 गलतियां होती है इंसान से सत्य के मार्ग पर चलते हुए, कि वो सत्य के मार्ग पर चलना शुरू नहीं करता, और चलना शुरू करता है तो एंड तक नहीं चलता। सेम इंग्लिश में आपने जर्नी को शुरू कर दिया है, अब पीछे मुड़कर मत देखना, आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना है। और अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। बुक जो बाय करना चाहते हैं, हार्ड कॉपीज़ आपके एड्रेस पर पहुँच जाएंगी। तो वर्कबुक पार्ट 1, 2 और 3 इन तीनों का प्राइस है 750, 250 रुपये की एक आती है। एंड मेन बुक अभी महंगी हो चुकी है 370 की, पहले 300 की मैं दे रहा था, बिकॉज पेपर का जो प्राइस है 35% इंक्रीज़ हो गया है, तो मुझे भी मजबूरन प्राइस बढ़ाना पड़ा। एमआरपी इसका 650 है,
और शिपिंग चार्ज 282 बिकॉज वेट उसका 2.5 किलो हो जाता है, तो इतना पड़ता है। टोटल इज़ 1402। जो लोग तो ले सकते हैं वेल एंड गुड, लेकर ज़रूर करें, क्योंकि हाथ से लिखेंगे मज़ा अलग ही आएगा। PDF से पढ़ेंगे क्योंकि PDF से उतना कंफर्टेबल नहीं होता पढ़ना, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप PDF से आराम से पढ़ें, लेकिन जो ले सकते हैं वो ज़रूर लीजिएगा। तो इसके लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है 9646242955, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको पेमेंट करनी है, एड्रेस भेजना है, फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। एड्रेस पर आपके 7 to 10 डेज़ के विद इन पहुँच जाएगा ये चारों बुक्स, ठीक है। ये मेन बुक है, मेन बुक 700 पेजेस की है, जिसके अंदर मैंने सारे लेसन्स को डाला हुआ है, कम से कम 250 लेसन्स है, राइट। तो चारों बुक्स मतलब इंग्लिश का जिसको आप कहेंगे कि रामबाण है, इंग्लिश के लिए वरदान है ये चारों बुक्स, तो आप ज़रूर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से आगे बढ़ना है। बाकी इसके बाद हम मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। तो अगला आपका स्टेप है वर्ब्स याद करना, फिर वर्कबुक पार्ट 1 शुरू करना। एंड कहीं भी आपको कोई कोर्स के दौरान डाउट हो तो आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ से इंग्लिश को सीख सकें। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।